तो हाँ भाई, तो एक बात करना था आपसे कि बदमाश भाई, तो आप लोग बोलते हैं कि हर एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बच्चा बोलते हैं कि आप जो बच्चे के साथ बदमाशी करते, नाम आपका बदमाश रूल है, बट इसलिए आप बदमाशी करेंगे ये कुछ नहीं होगा। का का किया है क्या हमने? किया है, तो क्या किया है, हर एक का कंप्लेन है कि आपको लगाकर ये बदमाश रूल को लगाकर बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन है जो यहाँ पर तो हम बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका ऑपरेशन का ऑर्डर जो फॉलो करते हैं, इससे कभी भी आंसर आ भी नहीं रहा है, आ रहा है तो गलत आ रहा है। तो और कंफ्यूजन बना ही रहे कि कहाँ पर एक एक जगह लगातार दो दो डिवीजन का सिंबल आया है। तो डिवीजन हमें मल्टीप्लिकेशन के आगे करना है वो पता है, लेकिन एक साथ दो डिवीजन का सिंबल है तो कौन सा है करे, वो तो आपने बोला नहीं। तो क्या कहना है आपका, हर एक लोग का आपका कंप्लेन है, तो क्या कहेंगे? अरे भाई, हाँ, गलती हमरा नहीं है, तुम अच्छा स्टूडेंट्स का है और स्टूडेंट को सिखाने क्या? वाला का है। हम तो ठीक अच्छा, ही है हमारे जगह तो पर। सही क्या है, हम अगर गलत लेते हैं तो सही क्या है वो बोलिए जरा। हाँ ठीक है, हाँ, आते हैं, बताते हैं, चलो एकांत में हम चलो। मीटिंग, हम दोनों बदमाश रूल के साथ हमारा एक मीटिंग होगा। वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो गलती भी सुधार लेते हैं, क्या गलती कर रहे हो वो बोलेंगे, तो हम भी आपके साथ चर्चा कर देंगे। तो आता हूं। हाँ भैया बोलिए। हाँ ऐसा क्या? हाँ वैसा ही चाहो, इसको सही कर ले तो सब झिंगा वाला बड़ा मिस्टेक हो गया है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, सब लोग एकदम मजा में? तो केम छे सब लोग बढ़िया? आज हम बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद ही हम आए हैं, और जब भी आते हैं बहुत दिनों के बाद एक धमाका वाला चीज लेके आते हैं, और वो आपको नॉर्मली नहीं दिख रहा होता है, लेकिन बाद में डिस्कस करते करते आपको पता चल जाता है कि क्या स्पेशलिटी है, और ऐसे कभी आपने देखा नहीं था, आज देखेंगे। तो अननोन फैक्ट्स अबाउट बदमाश रूल। तो बदमाश रूल जो है ना, सिंप्लीफिकेशन के जो रूल हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसा कुछ होता है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हमें पता है कि हमें जो सिखाया जाता है वो क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। बी से ब्रैकेट, आज तो मेरे साथ गजब गजब के सीन हो रहे हैं। पहले तो बिजली चला गया, आधा कर दिया, 10-15 मिनट रिकॉर्ड हो गया और बिजली चला गया। अभी लिखाई भी बहुत सारा हो गया, लेकिन कैमरा चालू नहीं किया था, तो ठीक है अभी कर रहा हूँ। तो अब तक हम बदमाश जो रूल है, छोटे से बड़े होते तक बदमाश का जो फुल फॉर्म है, बदमाश क्या है, एक निमोनिक। निमोनिक मतलब क्या है, एक याद रखने के एक जरिया, जहां पर बहुत सारे रूल को एक एक वर्ड में लिख के एक नया शब्द बना देते हैं, उसको याद रखते हैं, और इससे तोड़ मरोड़ के हम पूरा जो रूल है, जो नियम है, उसको समझा जाता है। ठीक है, तो ये बदमाश रूल है क्या, जो हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सिंबल बहुत सारे एक साथ होते हैं, बहुत नंबर, 2 + 3 - 5 इंटू 2 + 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 3, ऐसा बहुत सारा जब एक साथ आ जाता, तो पहले प्लस करे या पहले माइनस करे या पहले इंटू करे या पहले पावर को सॉल्व करे, वो चीज़ समझने के लिए हम ये याद रखते हैं। लेकिन और यहाँ पर पहले तो ये बता देता हूँ कि बी से हम ब्रैकेट समझ देते थे, बी से हम ब्रैकेट समझते थे, एकदम ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैं पूरा सरासर बोल रहा हूँ, आज तक अगर ये जो लिखा है वही आप छोटे से बड़े होते तक अब तक जानते थे और अभी जानते हैं, तो ये पूरा ही गलत है, ये गलत है। क्या गलत है? बी से ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, एकदम ठीक है, इसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ओ से ऑफ, ओ से ऑफ मतलब क्या, ऑफ मतलब क्या, इससे क्या समझा जाता है, क्या इसका रोल क्या है? कोई कोई बोलेंगे ऑफ से इंटू समझा जाता है, तो इंटू के लिए तो यहाँ पर एम भी है ना, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कितने बार करोगे? डिवाइड के पहले भी एक मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद भी मल्टीप्लाई करोगे, क्या है ये मीनिंग क्या है? ऑफ से कुछ नहीं समझा जाता है यहाँ पर। ऑफ ये एक मिसकंसेप्शन है, ये हमने गलत सिखाया या हमें सिखाया गया है। डी से डिवीजन ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड करना या एस से सब्सट्रैक्ट करना, और यह सब इतना ये भी समझते हैं कि डी क्योंकि एम के पहले आता है, क्योंकि डी एम से पहले आता है, इसलिए हम पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि ए एस से पहले आता है, पहले ऐड करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि बाद एम डी के बाद में आता है, तो पहले डिवाइड करेंगे बाद में सब ऐड इंटू करेंगे। ये पूरा ही गलत है। पहले डिवाइड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है, वो कुछ ऐसा कुछ रूल है ही नहीं। यहाँ से जस्ट हम यही समझ सकते हैं कि हम पहले तो एक एग्जांपल देते हैं, ये वो वाला बात बता देते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हम इंडिया में, हमारे इंडिया में ये यूज होता है ये वाला निमोनिक, लेकिन अमेरिका में अगर हम बात करें अमेरिका का, तो ये युक्त राष्ट्र में ये जो आपका ये निमोनिक यूज नहीं किया जाता। वहां पर एक और है पेमदास। अरे सर दास है, दास ये कोई निमोनिक नहीं है, इसका क्यों किसी का नाम है? नहीं भैया रुक जाओ, ठहर जाओ, ये किसी का नाम नहीं है, दास नहीं है, ये पूरा ही एक साथ है। डी थोड़ा गैप हो गया था, बड़ा वाला डी देता हूँ, ठीक है। एक वर्ड है ये, जैसे एक निमोनिक था बदमाश, वो ये भी एक निमोनिक है, जहाँ पर पी से पैरेंथेसिस हो सकता है स्पेलिंग गलत, लेकिन भावना को समझो। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, ये सब जो ब्रैकेट होते हैं इनको समझा जाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम। बहुत मस्त से भी सेम समझा जाता है कि पहले ब्रैकेट का काम। तो यहाँ पर तो ठीक था। इसे वो समझते थे कि एक्सपोनेंट मतलब क्या, किसी के पावर में कुछ है, 9 का पावर 5, 7 का पावर 1 का पावर 9, ये जो पावर वाला चीज है वो होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। उसके बाद m से मल्टीप्लाई करना, d से डिवाइड करना, a से ऐड करना, s से माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये समझा जाता है। तो d यहाँ पर पहला चीज है ब्रैकेट, इसमें भी ब्रैकेट है। दूसरे पोजीशन में हमारे पास था ऑफ, जो एक गलत मिसकंसेप्शन था, एकदम गलत चीज था, ये गलत था। लेकिन यहाँ पर इसे एक्सपोनेंट समझा जाता है, मतलब पावर। तो दूसरे प्रायोरिटी में पावर वाला चीज है, जो पावर में कुछ होता है वो हम दूसरे पोजीशन में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि डी एम से पहले आ रहा है, लेकिन तो इससे समझा जाता है कि डिवाइड मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई करो, पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर देखो, फोकस करो ना, एम डी से पहले आ रहा है तो पहले डिवाइड के पहले मल्टीप्लाई करो। ये रूल बोल रहा है कि पहले डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई, ये बोल रहा है कि पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड। तो करे क्या मतलब क्या करे, मतलब यहाँ पर दो तरीके की रूल बता रहा है। इसमें बोल रहा है कि हमें अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ हो एक ही क्वेश्चन में, तो पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई। दूसरा रूल कर रहा है कि हम पहले डिवाइड करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डिवाइड। तो ये तो सरासर मतलब झूठ ही बोल रहा है ना। अगर एक बंदा बोले कि हमारे घर में, एक ही घर का मतलब आपके घर में आपका कोई दोस्त है, स्कूल में जाके बोलते हैं हमारे घर में एक मतलब क्या एलोवेरा का पेड़ है। तो एलोवेरा का पेड़ है, लेकिन उसका एक छोटा भाई होता है, वो भी उस स्कूल में पढ़ता है। और एक दिन आपने पूछ लिया उसके छोटे भाई से, उसने बोला कि नहीं भैया हमारे घर में कोई एलोवेरा का पेड़ नहीं। तो बड़े भाई बोल रहे हैं कि है, छोटे भाई बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो दो तरह की बात बोल रहे हैं, मतलब गड़बड़ी है। तो वैसा ही, क्योंकि दो तरीके की बात बोल रहा है कि तो उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, तो मतलब गड़बड़ी है। तो इससे ये समझा जाता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस हम इन रूलों से इतना समझते हैं कि प्लस माइनस करने से पहले, सिर्फ प्लस या माइनस करने से, जोड़ने से पहले या घटाने से पहले हम इंटू या डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्लस माइनस के पहले होगा, और सबसे पहले होगा आपका ब्रैकेट का काम, पैरेंथेसिस बोले या ब्रैकेट बोले, और उस दूसरा पोजीशन में होगा एक्सपोनेंट। तो भैया दूसरे पोजीशन में यहाँ पर ऑर्डर एक्सपोनेंट है, तो इससे ही हम थोड़ा सोचकर इसको रिकरेक्ट कर लेते हैं कि ओ से ऑफ नहीं होगा, ओ से क्या होगा, तो ओ से होगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होगा, ऑर्डर होगा मतलब ये पावर वाला, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 1 टू द पावर 2, ये सब जो पावर वाला चीज है ना, वो हम दूसरे नंबर पे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी पावर है तो ऐसे सॉल्व करेंगे दूसरे पोजीशन में। अब सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कौन सा पहले करे वो पता नहीं, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन से पहले करेंगे।
इतना। तो ये जो रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद जो ऑर्डर वाला करेंगे या बोले तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है, लिखा नहीं है पूरा स्पेलिंग। उसके बाद इनटू या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला करेंगे। चौथी पोजीशन में आखिरी में करेंगे प्लस या माइनस वाला, ठीक है। तो ये था ऑर्डर। प्लस के पहले इंटू के पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड के पहले इंटू डिवाइड पहले करेंगे या मल्टीप्लाई पहले करेंगे, वो क्लियर नहीं है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर रिलेट किया जाए तो ही पता चलता है कि ये गलत है, और गलती भी रिकॉर्ड कर दिया। उसे हम आज तक ऑफ करते हैं, लेकिन आज से पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर, ऑर्डर, क्या बोलो, ऑर्डर। अब जज ना समझो, खुद को जज ना समझो कि बार बार ऑर्डर ऑर्डर करते रहे। ठहर जाओ और अभी क्वेश्चन करवाते हैं। जल्दी से बोर्ड साफ करने की निंजा टेक्निक खत्म। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन एकदम। पहले तो एकदम सिंपल वाला क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 2। दूसरा लिख लेते हैं, और एक 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। तीसरा 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। सिंपल सिंपल सा पहले लिया है। तो जब भी हम हमेशा ब्रैकेट देखा तो पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट आया है तो पहले सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या, ब्रैकेट है मतलब इंटू करना है, इंटू। उसके बाद क्या है, 2 प्लस 1 क्या है, 3। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, बस ब्रैकेट पहले तो सॉल्व कर लिया। अभी जब एक ही क्वेश्चन में डिवाइड भी है और इंटू भी है, तो हमें तो मैंने बोला है कि पता नहीं पहले इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे। हमेशा लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे। जब भी सेम प्रायोरिटी वाला सिंबल आता है, ठीक है। ये इंटू और डिवाइड वो सेम प्रायोरिटी है, दोनों समान है। प्लस करना है या माइनस करना है, ये दोनों समान है, दोनों का पावर सेम ही है, दोनों का क्षमता सेम ही है मतलब। तो कौन सा पहले करेंगे, कौन से को पहले सॉल्व करेंगे, वो जानने के लिए जब ये सब एक साथ हो, इस क्वेश्चन में इंटू और डिवाइड दोनों एक साथ है, तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या होता है, हमें मिलता है पहले ही मिल जाता है हमें डिवाइड करना। तो डिवाइड कर देते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इंटू करेंगे 3 तो 3 होगा, इंटू 3 9 होगा, ठीक है। कोई लोग अगर इस रूल को पता नहीं था, अगर ऐसे ही कर देते हैं तो उनका बहुत बड़ा गलती हो जाता है। क्या होता था, वो करते हैं 6 डिवाइडेड 2 इंटू 3 था, वो पहले इंटू कर लेते हैं। अगर तो 3 दूना 6 होता, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 1 आता है। बहुत बड़ा गलती हो जाता। और ये आपने सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है इंटरनेट सेंसेशन क्वेश्चन है भैया, एकदम इंटरनेट को हिला रखा है, बहुत ये शेयर होता है। इंटरनेट सेंसेशन है ये भैया, इंटरनेट सेंसेशन है भैया, बहुत मतलब पॉपुलर हुआ है ये इसको बहुत लोगों ने शेयर किया, पॉपुलर हो गया है। तो किसी का 9 आता है, किसी का 1 आता है, इसीलिए वो ये ऑसिलेट करता है ना आंसर, इसीलिए ये मतलब ज़्यादा पॉपुलर है। तो बात समझोगे, अगर इंटू डिवाइड एक साथ आ जाए तो हमेशा यही रूल है, एकदम नोट कर लो एक साइड में कोने में, यही रूल है कि हमें लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। उसके बाद ये कर लो, इसमें हमें क्या है, इसमें बोला गया है कि पहले तो ब्रैकेट नहीं है, तो उसके बाद ई ओ है, ओ से ऑर्डर मतलब पावर वाला। तो यहाँ पर पावर में कुछ है तो इसको पहले सॉल्व करें। 2 का क्यूब है, 2 दूने 4, 4 दूने 4, 4 दूने 8 होता है, 2 क्यूब 8 होता है। तो 8 लिखा, डिवाइड प्लस। अभी ये तो बोल दिया है कि
इंटू और जो इंटू करना और डिवाइड करना वो प्लस माइनस से पहले होगा, इतना पता है। तो पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है? 4 दूनी 8 तो 2 होगा। 2 प्लस 3 क्या होगा? 5 होगा। तो ये आपका आंसर होगा इसका भी। ये तो खत्म ही है। इसका क्या आंसर आया था? 9 आया था। ठीक है। और आखिरी वाला क्वेश्चन है। पहले तो ऊपर वाला को मिटा देता हूँ, एकदम गंदा लग रहा है, गंदा गंदा। खत्म खत्म तू खत्म। अभी देखो, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? पहले तो इनटू है, उसके बाद डिवाइड एक साथ 2 है। ठीक है। तो हमें तो कुछ पता नहीं है। पहले तो अगर बॉडमास रूल से जाएंगे, कोई लोग जो बॉडमास रूल से जाएंगे उसको पता है कि पहले डिवाइड करना है तो डिवाइड करने जाएंगे। उसके बाद इसमें भी फंसेंगे कि 2 डिवाइड के सिंबल है, किसको पहले करे। तो हमें उसमें नहीं जाना है। बॉडमास रूल क्या है? गलत है। प्रायोरिटी नहीं समझा जाता। इसमें सिर्फ डी और एम मतलब डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले होगा, इतना पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि सेम ये इनटू और डिवाइड वाला चीज एक ही क्वेश्चन में जब साथ साथ आ जाता है तो लेफ्ट से राइट जाता है। कहाँ पर जाता है? लेफ्ट से राइट साइड। तो लेफ्ट से राइट पहले हमें रास्ते में जाते जाते पहला जो मिलता है वो इनटू। तो 2 8 8 दूनी क्या होगा? 16। 8 इंटू 2 16। उसके बाद डिवाइड बाई 2 फिर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहला वाला जो डिवाइड मिलता है उसको करेंगे। तो 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आता है, डिवाइडेड बाई 2। एक ही बचा है अभी, इसको सॉल्व करें तो 4 होगा। ये भी आंसर आ गया है। तो क्या था? कुछ नहीं था। वो कंफ्यूजन यहाँ पर होता है क्योंकि बच्चे को पता है कि डी पहले आया तो डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड का तो 2 एक साथ आ गया, कौन सा करे? कोई इसका कर लेते हैं और कोई इसका कर लेते हैं। जो इसको पहले करते हैं उसका एक आंसर आता है, और जो 2 से 2 को डिवाइड करता है पहले उसका और एक आंसर आता है। यही गलती होता है। और भी क्वेश्चन करते हैं और पूरा क्लियर कर देते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन है। यही रूल है, इसको नहीं मिटाऊंगा आज। यही आपका रूल है कि लेफ्ट से राइट जाओ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद कुछ पावर हो तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद लेफ्ट से राइट जाओ। और इनटू और डिवाइड प्लस माइनस से पहले होगा। और एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं, वो है कितने क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। 12 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5 इंटू 7। तो इसको पहले कर लो। करने से पहले मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले तो बस पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखो। अगर नहीं होता तब करो, और अगर आ जाता है आंसर तो हमसे मैच करो कि हुआ है या नहीं। तो 1 2 3 कर लिया है तो ठीक है। अभी कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एक साथ आ गए हैं। यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, इनटू है, प्लस माइनस। तो हमको लेफ्ट से राइट जाना है क्योंकि एक साथ बहुत सारे आ गए हैं। प्लस माइनस इनटू डिवाइड प्लस माइनस, तो हमेशा लेफ्ट से राइट जाओ। पहले वाला जो मिलता है 12 को 2 से डिवाइड करना है, क्या करना है? 6 आएगा। 12 डिवाइड बाई 2 6 आएगा। उसके बाद और एक डिवाइड का सिंबल आता है, तो इसको पहले लिख देते हैं। उसके बाद फिर से लेफ्ट से राइट जाने से पहले आता है ये, तो इसको सॉल्व करें तो 3 दूने 6 2 आता है। कोई को बोल रहेगा कि लेंदी है, लेंदी नहीं है, एक देख के भी बता सकते हो, जस्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो लेफ्ट से राइट पहले मिलता है इनटू वाला, तो 4 दूने 8। अभी बचा क्या है? प्लस माइनस और इनटू। अभी भी बहुत लोग अगर जाएंगे लेफ्ट से राइट तो धोखा खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो ये इतना तो बोल दिया है कि इनटू और डिवाइड जो है वो प्लस माइनस से पहले होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया है? क्या गया है? पेन चेंज कर लेता हूँ, इसमें इंक ज़्यादा नहीं है। इसमें प्लस है, प्लस माइनस और इनटू है, क्योंकि इनटू प्लस माइनस से पहले करना होगा, इसलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 7 35, 5 संते क्या होगा? 35, तो 35। उसके बाद लेफ्ट से राइट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये आता है तो 8 - 6 2 प्लस 35 क्या होगा? 37 आ जाएगा। एकदम सही आंसर है। लेकिन लोग अगर बोलते हैं कि ये लेंदी है, तो ये चीज़ देखो, डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हो, विजुअलाइज करके ही कर सकते हो। पहले ये आता है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद इंटू करोगे 4 से तो 8 आएगा। 8 से 6 घटाओ तो 8 से 6 घटाओ प्लस 5 इंटू 7, तो इसको पहले करोगे तो 35 आएगा।
और 8 से 6 घटाओ तो 2 आएगा, तो 35 प्लस 2 क्या होता है 37 होता है। डायरेक्टली कर सकते हैं देख के ही, इतना नहीं करना पड़ता है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा हर एक क्वेश्चन कर लिया है। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, चलो एक और कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कुछ आए, अगर ऐसा कुछ आए 2 के पावर 2 के पावर 5 के पावर 1 के पावर 7 के पावर 9, इसको पहले के इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि ऊपर से आएंगे नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि एक पहाड़ है, पहाड़ को हमें तोड़ के एकदम प्लेन एकदम समतल बनाना होगा, तो हमें तो पहाड़ को नीचे से डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते ना, हमको पहाड़ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा तोड़ के पूरा एकदम प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से आएंगे हम। तो 7 का पावर 9 करने से कुछ होगा, अभी दिमाग लगाओ, 7 का पावर 9 करने से कुछ आएगा, मतलब कुछ फलाना आ गया है। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही तो आएगा, तो ये इतना खत्म। 2 के पावर 5 मतलब क्या 32, 2 को 5 बार गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 आएगा 2 के पावर, और 2 के पावर 32 सॉल्व करने से जो आता है वही आंसर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ऑर्डर वाला चीज में है जो ना है, बहुत सारे पावर 1 के पावर 1 में है, तो ऊपर से नीचे आओ, पहाड़ तोड़ के एकदम उसको प्लेन बनाओ एकदम। ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है जबरदस्त, जिसमें हर एक जो कुछ ट्रिक हमने, हर एक जो कंसेप्ट सीखा, हर एक को काम में लगा सकते हैं। आखिरी वाला यही क्वेश्चन होगा, 3 -6 + 20 प्लस -7 + 9। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे ज़्यादा क्योंकि हमें आपको सिंप्लीफिकेशन का कोर्स नहीं करवाना है, जस्ट जो आपने गलत सीखा हुआ था उसको करेक्ट करेंगे, और हर एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो भेज सकते हैं, लिख के कमेंट सेक्शन में सॉल्व करवा दूंगा। तो इसमें हमें ब्रैकेट पहले काम करना है, तो ब्रैकेट दिखा तो पहले इसको करें। 20 - 6 क्या होगा, इसमें 12 होगा, तो इसको ऐसे रख दे, प्लस यहाँ पर भी है -7 + 9 मतलब क्या 2 -2 -12। यहाँ पर क्या क्या अभी ऑपरेशन बचा है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, और यहाँ पर है माइनस। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करने का काम पहले करेंगे। तो 3 बार 36 होता है, प्लस 2 दूने क्या होता है 4 होता है, -12। ठीक है, अभी प्लस माइनस एक साथ आ गया, तो लेफ्ट से राइट जाओ, 36 और 4 जोड़ दो 40, -12 करो, तो 40 से 10 घटाए तो 30, 2 घटाए तो 28। किसी का क्या आंसर आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा आ रहा है मेरा। ठीक है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इज एवरीथिंग राइट? ये 14 होगा ना, हाँ 14 होगा, इसमें गलती हो गया, तो 42 होगा, तो 42 से 4 जोड़ेंगे तो 46 होगा, इससे घटाएंगे तो 34 होगा। ये ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा मतलब लग रहा था, तो ये खत्म हो गया। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रयास किया कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूं। भाई ये रूल था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये आपको याद रखना है। पहले क्या करें, एकदम समरी देखो, समराइज कर देते हैं एकदम। आंखें बंद करो, पहले तो ब्रैकेट का काम, उसके बाद ऑर्डर वाला मतलब कुछ भी पावर में उसको सॉल्व करो। दूसरे पोजीशन में एड इनटू या डिवाइड करने का काम आप प्लस माइनस करने से पहले कर लोगे, इतना हुआ। उसके बाद जो कुछ भी आता है वो लेफ्ट से राइट जाओ, जो पहले मिलता है उसको कर दो। ठीक है, और प्लस माइनस से पहले हमेशा इंटू या डिवाइड जो है वो करना पड़ेगा, इतना याद रखो, और कुछ भी नहीं है, फोड़ दोगे सब। ठीक है, और कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा सिखाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, कि नया नया चीज बताने में और सीखने में दोनों में मजा आता है। तो देखो, तो सीखने वाला चीज है ना, हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में यूज करते थे बौद्ध रूल।
वो बात अलग है कि कोई कोई लोग वी बदमाश वी भी लगाते हैं। वी बदमाश वी से बोलते हैं कि वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब ऐसा कोई बार का सिंबल दे देते हैं, ऐसा मतलब 3+2+5-3 ऐसा। इसके ऊपर अगर बार का सिंबल लगा दे मतलब 5-3 लिखा हो, उसके ऊपर ये बार वाला वेनिकुलम सिंबल है, तो इसको पहले सबसे पहले करना पड़ेगा, यही है। तो ये भी आपको एक लिख देता हूँ, वेनिकुलम। वेनिकुलम स्पेलिंग राइट है या रॉन्ग है वो पता नहीं, लेकिन वेनिकुलम मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। ऊपर किसी के ऊपर एक ऊपर बार ऐसा सिंबल जिसके ऊपर होगा वो सबसे पहले, ब्रैकेट से भी पहले ये काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ था, हम इंडिया में इसको करते थे। उसके बाद हमें देखा था कि पेमडस PMDAS ये जो है हमें अमेरिका में ये यूज़ किया जाता था, जिससे हमें गलती समझ में आया था कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में किसी का ऑर्डर नहीं है, वो समझ दोनों समान है। और कई स्टेट्स में बदमाश में सिर्फ ये ओ के जगह यहाँ पर आया है। आई का मतलब हम ऑर्डर समझते थे, मतलब पावर यहाँ पर भी है। इस आई का मतलब इंडाइसेस का मतलब भी पावर है, इंडाइसेस चैप्टर होता है, ये भी पावर ही समझाता था। और बेदमाश भी एक है, ये शायद वेस्ट अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया नहीं, बदमाश रूल ऑस्ट्रेलिया में या वेस्ट अफ्रीका में ये यूज़ किया जाता है, सेम बदमाश, लेकिन वहाँ पर ओ से ऑफ नहीं समझा जाता, उसे ऑर्डर ही समझा जाता है। और ये इंग्लैंड में बिदमाश ये होता है, और ये कहीं कहाँ पर होता है पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन ये सब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट निमोनिक्स यूज़ किया जाता है। तो इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, और पूरा हिस्ट्री आपको बताया है और कुछ है नहीं, और एक इंटरनेट सेंसेशन भी बताया है। और सॉरी आपका जो होमवर्क है, आपका होमवर्क है 1/3/7 ऑफ 6+8 into 1 plus 1/5 divided by 7/25 minus 14/14। हर एक जो क्वेश्चन है ढूंढ का इंटरनेट से अच्छे क्वेश्चन को आपको ढूंढ रखा था नोट करके। ये वाला जो क्वेश्चन है अगर कर डाला तो हर एक जो कंसेप्ट सीखा है ना, हर एक तरह के कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। ऑफ से यहाँ पर इंटू लगाएंगे, ये भी लिख देते हैं, इसमें भी क्या इंटू है। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर देना और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर चाहिए, डू कमेंट। तो कमेंट पे आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलूँगा कि फिर से अब कोरोना का सेकंड वेव आ गया है, थर्ड वेव भी आ रहा है, तो लॉकडाउन में घर पे ज़्यादा से बैठ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरीज हो तो बताइए, कौन सी नया वीडियो चाहिए, कौन सी कंटेंट चाहिए, कौन से चैप्टर में चाहिए, किस क्लास में, सब कुछ होगा। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बातें ना करते, ये बोलूँगा घर पे बैठे बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव गुड डे, जय हिंद।